तो इथरनेट मैंने आपको बताया। तो इथरनेट में जो मेजर आपके इथरनेट्स हैं, जो ट्रेडिशनल है 10 Mbps का बैंडविड्थ ऑफर करता है, फास्ट इथरनेट 100 Mbps, देन आपका गीगाबिट इथरनेट है और 10G है। तो ये केबल वगैरह जो है देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपको जो है बैंडविड्थ मिलता होगा। तो मिनिमम जैसे मान की डेट में कम से कम ट्रेडिशनल इथरनेट जो है एम्प्लॉयड रहता है, ट्रेडिशनल इथरनेट जो है पर्टिकुलरली आपका जो है किसी भी जो है जगह पे डिप्लॉय किया जाता है मिनिमम। और आपके पास लेटेस्ट डिवाइसेस है तो आपका 10G वगैरह स्पीड एंजॉय करते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, जिटर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया। देन बैंडविड्थ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक हाईवे है, उस हाईवे पे जो है बम्पर टू बम्पर ड्राइव करनी, अगर कार्स जो है ड्राइव होती हैं तो एग्जांपल तौर पे 24 कार्स पर सेकंड जो पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उस रिस्पेक्टिव हाईवे का मैक्सिमम कैपेसिटी, उसको आप बैंडविड्थ से रिलेट कर सकते हैं। या कोई वाटर पाइप का जो है आपका एक एग्जाम्पल लेकर के उसको रिलेट कर सकते हैं। देन थ्रूपुट को आपका अगर एक्सप्लेन करते हैं तो रियल टाइम में कितने जो है पर्टिकुलर कार्स पास हो रहे हैं। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे 20 कार्स पास हो रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम मोमेंट पे, तो उसको हम टर्म करें उस रिस्पेक्टिव जो है चैनल का, उस रिस्पेक्टिव हाईवे का, उस रिस्पेक्टिव वाटर पाइप का जो है वो थ्रूपुट है, ठीक है। तो इनको हमने जो है प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया। बैंडविड्थ और थ्रूपुट को आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है डिपिक्ट कर सकते हैं या अच्छे से समझ सकते हैं। देन वी हैव सीन द डिटेल स्पेसिफिक टू लेटेंसी। तो लेटेंसी को हमने स्पेसिफाई किया कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, आपके डेटा पैकेट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको हम लेटेंसी टर्म करते हैं। और लेटेंसी में अगर वेरिएशन रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, वेरी करता है आपका लेटेंसी या डिले जो है वेरी करता है, तो उस केस में उसे हम जिटर टर्म करते हैं, ठीक है। तो लेटेंसी, जिटर, इन सब चीजों को हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया। देन वी आर ड्रॉन द ISO-SI रेफरेंस मॉडल। ISO-SI रेफरेंस मॉडल ड्रॉ करने के बाद मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई किया कि जो 7 लेयर्स हैं, इन 7 लेयर्स को 3 सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, 3 ग्रुप में जो है डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं अगर आपको याद हो तो बताएंगे आप लोग, जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट हैं। 3 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से हैं ग्रुप? तो यहाँ जैसे मतलब ये आपका पहला ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम नेटवर्क या हार्डवेयर सपोर्ट लेयर टर्म करते हैं। ये जो है ग्रुप 1 हो गया, इसको आप समझ रहे हैं। देन सेकंड ग्रुप आपका है अपर 3 लेयर्स, इसको G2 हम टर्म कर रहे हैं, ग्रुप 2। और थर्ड ग्रुप जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में एज ए मीडिएटर का काम करता है, एज ए इंटरमीडिएरी जो है काम करता है, दोनों के बीच में जो है एक तरह से लिंकअप करने का काम ग्रुप 3 करता है। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। देन वी हैव सीन हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ISO-SI रेफरेंस मॉडल क्या है, इसको आप कई बार जो है पढ़े हुए हैं, क्या उसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमने ब्रीफली जो है कवर किया। तो मैंने आपको ये बताया कि ISO-SI रेफरेंस मॉडल में जो आपके 7 लेयर्स हैं, तो इसमें से 2 लेयर्स जो ऐसे हैं कि दे आर नॉट एडिंग देयर ओन हेडर्स, ठीक है। हर लेयर अपने फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना अपना ओन हेडर जो है ऐड करता है, बट 2 लेयर्स हैं कोई हेडर ऐड नहीं करते हैं। तो ये हैं एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का कोई हेडर नहीं है, फिजिकल लेयर का कोई हेडर नहीं है, ठीक है। कई बार जो है क्वेश्चन आता है कि जस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ लेयर व्हिच एड्स हेडर एज वेल एज ट्रेलर, ठीक है। तो 5 ही लेयर्स हैं जो कि अपने हेडर ऐड करते हैं। लेयर 2 से लेकर के लेयर 6 तक ये जो लेयर्स हैं दे आर एडिंग देयर ओन हेडर्स, बट आपका जो डेटा लिंक लेयर है ये अपना हेडर प्लस ट्रेलर दोनों भी ऐड करता है। तो हेडर प्लस ट्रेलर ऐड करने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो फ्रेम्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होता है, तो हेडर में जो है आपका एड्रेस रहेगा, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन रहेगा, और ट्रेलर जो रहता है यहाँ पे टी जो रहेगा, ये स्पेसिफाई करेगा कि आपका फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है, आपके फ्रेम का डेटा कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हेडर में स्टार्ट बता देगा, बट ट्रेलर में जो है स्टॉप बताएगा कि यहाँ पे हमारा डेटा कंप्लीट हो रहा है, और इधर जो है हेडर और ट्रेलर के बीच में आपका पेलोड रहेगा या डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ISO-SI रेफरेंस मॉडल का एक स्पेसिफिक लेयर है जो कि हेडर और ट्रेलर ऐड करता है। तो वो स्पेसिफिक लेयर कौन सा है?
डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होगा? फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, फ्रेम्स के ठीक है, करेक्ट है। कौन अभी रिस्पॉन्स करेंगे? आपका अपना नाम ही बताएंगे या जस्ट लेट मी नो योर नेम। ऑनलाइन जो भी सर है। ऑनलाइन। हाँ सर नितेश। नितेश सर। नितेश, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आपका डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेम्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन हो रहा है, फिजिकल लेयर में बिट्स और बाइट्स में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, नेटवर्क लेयर के ऊपर में जितना भी कम्युनिकेशन होगा ऊपर वो पैकेट्स के फॉर्मेट में होगा। एड्रेसेस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एड्रेस आपका यूज होगा डेटा लिंक लेयर में, और नेटवर्क लेयर अनवर्ड जो है आपका लॉजिकल एड्रेस यूज होगा, आईपी एड्रेस यूज होगा, ठीक है। तो एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, और उसके अंडरलाइंग जो बेसिक आपके लेयर्स हैं जो कि 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड हैं, तो वो क्या क्या जो है फंक्शनैलिटीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका यहाँ स्पेसिफिकेशन है। तो अपर 3 लेयर्स जो है हम टर्म करते हैं, मतलब ग्रुप 2 के हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू यूजर। बॉटम 3 लेयर्स जो है ये आपके हार्डवेयर या नेटवर्क को जो है सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले लेयर्स हैं, उनको हमने जो है देखा हुआ है। एंड थर्ड जो है आपका ग्रुप है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि दोनों को इंटरलिंक करता है, ठीक है। तो आज रेफरेंस मॉडल के सातों लेयर्स का जो है ग्रुपिंग मैंने आपको बता दिया है। सातों लेयर के जो फंक्शनैलिटीज है उसको हमने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है। तो फंक्शनैलिटीज को जो है एक बार आप लोग ओवरलुक कर लीजिए। अब यहाँ जैसे मैं मेंशन किया हूँ कि एक्सेप्ट लेयर 1 एंड लेयर 7 हेडर इज एडेड टू द डेटा यूनिट, ठीक है। तो जितनी भी लेयर्स हैं सभी लेयर्स अपना हेडर ऐड करते हैं एक्सेप्ट लेयर 1 एंड 7, दैट इज एक्सेप्ट लेयर फिजिकल लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं कि लेयर 2 एड्स इट्स ट्रेलर। तो सेकंड लेयर जो है ट्रेलर भी ऐड करता है। तो ट्रेलर ऐड करने का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे हेडर ऐड किए तो हेडर के अंदर में हम पेलोड जो हेडर के अंदर में जो है आप एड्रेसेस देते हैं, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, यू आर डूइंग द प्रोविजन रिलेटेड टू एरर करेक्शन। बट ये फ्रेम आपका जो है जहां जिसमें डेटा आप कैरी कर रहे हैं, तो इस रिस्पेक्टिव फ्रेम को कहाँ पे एंड कर रहे हैं इसका जो है स्पेसिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे आप जो है ट्रेलर ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेयर 2 जो है ट्रेलर ऐड करता है, इस बात को आप जो है फिक्स कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ लेयर 2 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेलर ऐड करने के लिए, और ट्रेलर इसलिए ऐड करता है कि आपका जो है फ्रेम का डेटा कहाँ पे एंड कर रहा है उसका वो स्पेसिफिकेशन देता है। लेयर 2 में इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि लेयर 2 में जो कम्युनिकेशन है आपका फिजिकल एड्रेस के बेसिस पे होता है और आपके सेम नेटवर्क में होता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेसिंग सेम नेटवर्क में जो है पर्टिकुलर कम्युनिकेशन होना है, इसलिए जो है प्रोविजन है। हाँ, तो पैकेट्स उसमें जो है स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैकेट का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसमें सेल्फ जो है प्रोविजंस हैं कि कहाँ पे जो है डेटा जो है आपका टर्मिनेट हो रहा है या पैक हो रहा है, सिक्वेंशियल वे में नहीं जाता है डेटा आपका जो है पर्टिकुलर कैसे भी जो है ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। डेटा जो है डिफरेंट हॉप से डिफरेंट पाथ्स को अडॉप्ट करके जाता है, और हर स्पेसिफिक जो है आपका पैकेट सेल्फ सफिशिएंट है अपने रूट या पाथ को अडॉप्ट करके डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचे, और वहां पे उसमें जो प्रोविजन है कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर ले, ठीक है। उसको हम डिटेल में देखेंगे, बट आप यहाँ ध्यान में रखिए लेयर 2 में कम्युनिकेशन आपका नेटवर्क लेयर 2 में कम्युनिकेशन जो सेम नेटवर्क में होता है, लैन में होता है, सिमिलर नेटवर्क में होता है, इसलिए जो है प्रोविजन, ठीक है। सर ये जो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के हेडर में कौन कौन से फील्ड होते हैं सर? वो बिट्स जो है डिटेल में बेटा आप नेटवर्क में पढ़ोगे, वैसे हमारे सब्जेक्ट के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम उन चीजों को पढ़ाएंगे तो एक तरह से जो है कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट को एनक्रोच करेंगे, ऐसा होगा। तो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या चीजें होती है उसको सर आपको डिटेल में बताएंगे। इनकेस जैसे आपको आवश्यकता लगती है तो आप हमसे पर्सनली मिलिए, मैं उन चीजों को आपको डेप्थ में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ब्रीफली हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं ओवरव्यू। अब जानते हैं फिजिकल लेयर क्या करता है।
लोएस्ट लेयर है फिजिकल लेयर, केबल्स, कनेक्टर्स, मीडियम्स, इन सब का जो है स्पेसिफिकेशन देता है। बिट स्ट्रीम में जो है मतलब आपका कम्युनिकेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट डिफाइंस द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस दैट फिजिकल डिवाइसेस इंटरफेसेस हैव टू परफॉर्म फॉर डूइंग द प्रॉपर ट्रांसमिशन। ओके, तो फिजिकल लेयर ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है सिंप्लेक्स हो, फुल डुप्लेक्स हो, हाफ डुप्लेक्स हो, तो उन सबका स्पेसिफिकेशन भी यही देता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू फिजिकल मीडियम, केबल, कनेक्टर एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, इनको सिंपली हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको जो है सर ने इसको जो बताया हुआ है, बट मुझे इसे जो बताना जो है जरूरी है, एक बार ओवरलुक करना जरूरी है जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो डेटा लिंक लेयर हमने जो है आपको स्पेसिफाई किया, लेयर 2 है, कम्युनिकेशन फ्रेम्स के फॉर्मेट में होता है। इसका मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेमिंग करना, एड्रेसिंग करना, मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा को जो है फर्दर जो है मूव कराना। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स द ट्रांसमिशन एरर यूजिंग द करेक्शन मेथड्स। तो ये भी जो है प्रोविजंस हैं इसके। तो इनको एक बार ऐसे ही जो है ओवरलुक कर लेंगे सभी लेयर्स को। नेटवर्क लेयर मैंने आप लोगों को बताया कि भैया इसका जो है रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है पैकेट को डिलीवर करना है, एक मशीन से दूसरे मशीन तक पैकेट को पहुंचाना, ये इसका मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग यूज करेगा, आईपी एड्रेसेस यूज करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है पैकेट को डिलीवर करेगा। ये जो है ब्रीफ में आप जो है समझ के रखिए, नेटवर्क लेयर का काम है मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन तक पैकेट को पहुंचाना, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस तक पैकेट्स को जो है प्रॉपर मैनर में पहुंचाना, एड्रेसिंग करना, स्विचिंग करना, राउटिंग करना, ये सब जो है इसके अंडर में आएगा। बट मेजर जो है अगर हम सिंपल बात करते हैं, नेटवर्क लेयर का काम है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ योर डेटा पैकेट। तो उसको डिलीवर करने के लिए डेफिनेट है वो बेस्ट एप्रोप्रिएट पाथ को जो अडॉप्ट करके पैकेट को जो है फॉरवर्ड करेगा, वहां तक पहुंचाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। ट्रांसपोर्ट लेयर के केस में हम टर्म करते हैं एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा पैकेट, और नेटवर्क लेयर को हम टर्म करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। तो दोनों में डिफरेंस जो भी आपको समझ में आया होगा बताएंगे इधर तीनों में से। What is basic difference between transport and network layer? बिल्कुल ठीक। और एंड टू एंड डिलीवरी है इन द सेंस, मतलब यहाँ जैसे आप लोग बता रहे हैं तो इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है, किस प्रोसेस को हैंड ओवर करेगा, किस एप्लीकेशन को हैंड ओवर करेगा, वो जो है रोल आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है। तो आइदर इट्स यूटिलाइजिंग यूडीपी और टीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब आईपी के कंजंक्शन में पोर्ट का जो है वर्क रहेगा। आईपी आपका जो है लोअर लेयर का जो है पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपका, इसमें जो दो प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी या यूडीपी, तो आईपी के साथ में वो वर्क करेंगे। तो आईपी का काम है मतलब नेटवर्क लेयर में जो मेजर प्रोटोकॉल आपका आईपी सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट पहुंचाएगा। अब उस रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद पैकेट किस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो है फॉरवर्ड करना है, किस एप्लीकेशन को देना है, उसका डिसीजन आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। तो सेशन लेयर, सो सेशन लेयर इज द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। मेजर जो है मतलब एक बेसिक आपका नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर है। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश और मेंटेन द सेशन, और इट सिंक्रोनाइजेस द इंटरेक्शन among the communicating systems, and its specific responsibility of session layer is to do the dialogue control। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोल करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, या पर्टिकुलरली हम टर्म करेंगे सेशन को जो है पर्टिकुलर मेंटेन करना, सेशन को किल करना, तो ये सब जो है इसके अंडर में आपका आएगा, सेशन लेयर के अंडर में आएगा। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, तीनों लेयर्स जो है आपके एक तरह से जो है ग्रुप होते हैं, यूजर को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है ये यूटिलाइज करते हैं। बट यहाँ स्पेसिफिक अगर सेशन लेयर की हम बात करते हैं तो सिंपल जो है डायलॉग कंट्रोल करने का काम आपके जो है सेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए
जो कि बिट स्ट्रीम को, जैसे मान चलिए कि डेटा आपका अराइज हुआ, उसको जो है ट्रांसलेट करेगा बिट स्ट्रीम में। बिट स्ट्रीम में ट्रांसलेट करने के बाद में फर्दर जो है उसको एनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, ओपन टेक्स्ट फॉर्मेट में ले जाना है, एनकोडेड फॉर्मेट में ले जाना है। उसका डिसीजन जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर लेगा, मतलब किस एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में डेटा को आपको जो है एनकोड करना है या पर्टिकुलरली डिकोड करना है या प्रेजेंट करना है, वो सब रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन लेयर। तो ये डेफिनेट है, मतलब एप्लीकेशन लेयर से यूजर इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट करके जो डेटा जो प्रोड्यूस करता है या पर्टिकुलरली डेटा को कंज्यूम करता है। सो दिस लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफर, एज एन एग्जांपल ईमेल एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज। तो ये जो है ब्रीफ में जो है जिस्ट है 7 लेयर्स का। इसी पे बेस जो है, मतलब हमने TCP/IP मॉडल देखा। तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि TCP/IP मॉडल जो है पहले एग्जिस्टेंस में आया ISO/SI के, इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ISO/SI रेफरेंस मॉडल में आपके जो है मेन 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर मॉडल जो है ISO/SI, सॉरी TCP/IP को जो है 4 लेयर मॉडल टर्म किया जाता है। तो 4 लेयर मॉडल ऐसे बनता है कि यहाँ पे TCP/IP के केस में ISO/SI के अपर जो है लेयर्स जो है 3 लेयर्स जो है कंबाइन कर दिए जाते हैं, बॉटम जो है 3 लेयर्स कंबाइन किए जाते हैं। तो आपका TCP/IP मॉडल जो है बन जाता है। यहाँ आप देखिए डिटेल में। तो होस्ट टू नेटवर्क या होस्ट टू होस्ट कई लोग काम करते हैं, कुछ बुक्स में आपको होस्ट टू नेटवर्क बॉटम लेयर जो मिलेगा। तो आइदर यू मे टर्म इट एज होस्ट टू होस्ट और होस्ट टू नेटवर्क। देन इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है। तो बॉटम 2 लेयर्स जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है यहाँ पे आपका कंबाइन हो गया। अपर 3 लेयर्स जो है OSI मॉडल के सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर जो है कंबाइन हो गए। इन द सेंस इनकी फंक्शनैलिटीज को जो है क्लब कर दिया गया, और ऐसा आपका जो है एक स्पेसिफिक 4 लेयर मॉडल तैयार हुआ, जिसको हम टर्म करते हैं TCP/IP रेफरेंस मॉडल। और हमारा सब्जेक्ट जो है इसी TCP/IP रेफरेंस मॉडल के थ्रू जाएगा, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंटर नेटवर्किंग विद TCP/IP। तो हमें इंटर नेटवर्किंग करनी है, और इंटर नेटवर्किंग करनी है इन द सेंस डिफरेंट आपके जो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जो हिट्रोजीनियस नेटवर्क हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में 4 आपके लेयर्स हैं, होस्ट टू नेटवर्क और होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट लेयर, या आप सिंपली जो है टर्म कर सकते हैं नेटवर्क लेयर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। तो ये जो है यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं, मतलब डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, इन द सेंस कम्युनिकेशन जो है फ्रेम्स में हो रहा है। नेटवर्क लेयर है, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पैकेट्स में हो रहा है अपर लेयर्स में। तो इंटरनेट लेयर से रिलेटेड मेजर प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कल मैंने आपको जो है बताए थे। दे आर नथिंग बट योर ARP, RARP, ICMP एंड IGMP, ये मेजर जो है प्रोटोकॉल्स हैं। ऊपर में ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर नथिंग बट योर TCP एंड UDP। TCP को मैंने क्या बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस तरह का प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कनेक्शन है, ओरिएंटेड है, रिलायबल है, एक्नॉलेजमेंट का प्रोविजन है। UDP क्या है, कनेक्शन लेस है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर कनेक्शन डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस है, नॉन रिलायबल है, एक्नॉलेजमेंट का नो एक्नॉलेजमेंट। प्रोविजन नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी। तो ये TCP या UDP जो है ये डेफिनेट है, मतलब आपके जो है इंटरनेट लेयर के जो मेजर प्रोटोकॉल है IP, उसका हेल्प लेते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बिना उसके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है TCP या UDP वर्क करे, ठीक है। तो TCP या UDP का काम कब चालू होता है, जब आपका डेटा पैकेट डेस्टिनेशन मशीन पे पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन मशीन पे पहुंचने के बाद वो फर्दर जो है, मतलब कौन से पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हैंड ओवर करना है उस रिस्पेक्टिव डेटा को, उसका वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इसको हमने मतलब ब्लॉक डायग्राम सिंपल सा एक बार अगर आप समझ गए तो इजियर वे में जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम कई बार जो एक्सप्लेन करने के लिए आपका आता है। तो ब्लॉक डायग्राम
अगर आप आईएसओ एसआई रेफरेंस मॉडल जो है ड्रॉ कर लिए, सातों लेयर्स ड्रॉ कर लिए, तो उसके बाद सिंपली क्या करना है, बॉटम 2 लेयर्स को कंबाइन कर दीजिए, होस्ट टू नेटवर्क और होस्ट टू होस्ट राइट कीजिए, अपर 3 लेयर्स को कंबाइन कर दीजिए, उसे बोलिए एप्लीकेशन लेयर, और नेटवर्क और आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका 4 या 5 प्रोटोकॉल राइट कर दीजिए, आईपी हो गया, एआरपी हुआ, आरएआरपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी, और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको 2 प्रोटोकॉल राइट कर देंगे, टीसीपी एंड यूडीपी। ये बार बार जो है पढ़ाया जाता है, बट दिक्कत ये होती है कि जब भी कहीं काम पड़ता है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना रहता है, इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे आप जो है गड़बड़ी कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा इसे आप ध्यान में रखिए। तो होस्ट नेटवर्क लेयर, तो जैसे मैंने बताया, आपका अगर आईएसओ एसआई रेफरेंस मॉडल में देखते हैं तो बॉटम लेयर जो है फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर जो है कोई अपना हेडर ऐड नहीं करता है, बट डेटा लिंक लेयर हेडर ऐड करता है। तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटीज यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर में। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो है नहीं डिफाइन करता है। इट सपोर्ट ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, तो जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग आईपी डेटाग्राम्स। तो आईपी डेटाग्राम्स कहाँ से मिलेंगे उसको, अपर लेयर से। जैसे मान चलिए कि सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर आपको ट्रेवल करना है, तो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट हुआ, वो जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया गया कि भैया मुझे इस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन को जो है देना है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हो सकता है टीसीपी और यूडीपी का यूज करके आईपी को जो है बोले कि भैया इस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को आप ले जा करके XYZ मशीन तक पहुंचाओ, ठीक है। तो टीसीपी या यूडीपी के कॉम्बिनेशन के साथ में आईपी जो है आपके डेटा पैकेट को प्रिपेयर करेगा, उसको एड्रेस करेगा और डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचाएगा। डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचने के बाद में रिस्पेक्टिव यूडीपी या टीसीपी पोर्ट का यूटिलाइजेशन करके डेटा को किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को हैंडओवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि होस्ट नेटवर्क लेयर कोई ऐसा अपना ओन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो है नहीं डिफाइन करता है, ये सभी जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। और मेजर जो इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग आईपी डेटा। So TCP/IP network can be a local area network or a wide area network, ठीक है। तो TCP/IP की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, TCP/IP नेटवर्क की बात करते हैं, तो हो सकता है वो LAN में कम्युनिकेट करे, हो सकता है WAN में वो कम्युनिकेट करे। बट अगर आप स्पेशली बोलते हैं कि भैया हम लेयर 2 पे ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेयर 2 पे अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो नेटवर्क कौन सा रहेगा आपका, LAN रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। लेयर 2 पे अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मतलब नेटवर्क जो है आपका सेम रहेगा। तो इंटरनेट लेयर, जैसे आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट हुआ, तो उसका जो है पहला जो है लेयर क्या हुआ, होस्ट नेटवर्क लेयर, जो कि 2 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 2 लेयर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके हम कोई ऐसा अपना स्पेसिफिक जो है प्रोटोकॉल ये जो है नहीं डिफाइन कर रहा है, ये सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ इंटरनेट लेयर की जो हम बात करते हैं, तो इंटरनेट लेवल, एट द इंटरनेट लेवल TCP/IP सपोर्ट्स मेजर प्रोटोकॉल्स एज IP, ARP, ICMP एंड IGMP। इन जो है प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हुआ, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हुआ, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हुआ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। इन सभी प्रोटोकॉल्स को आपका जो लेयर है, इंटरनेट लेयर है, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोटोकॉल्स हैंडल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो है देखिए, इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं ये क्या कर रहे हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे हैं, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन को जो हैंडल कर रहे हैं, या सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा कैसे पहुंचाना है, उसको जो है एक तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, या उस चीज को ये हैंडल कर रहे हैं। ऑनलाइन में कौन लोग कनेक्टेड है भैया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कितने लोग हैं? यस सर, 8। विनय अग्रवाल, यस सर। बताइए क्या हमने अभी डिस्कस किया?
सर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो है डिस्कस किए, तो अभी आप हमको बताइए होस्ट नेटवर्क लेयर का क्या काम है। सर वो मतलब स्लाइड में देखा था, अभी भूल गया। स्लाइड देखा था भूल गया, तो उसको लिख लेना है ना थोड़ा सा। होस्ट नेटवर्क लेयर कौन से जो है प्रोटोकॉल स्विच का जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सर। कौन से प्रोटोकॉल स्विच को डिस्कस कर रहे हैं, OSI, TCP या कोई और। सर TCP। TCP, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि भाई मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए ये सभी जो है प्रोटोकॉल्स यूटिलाइज किए जाते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो जो मेजर प्रोटोकॉल है, IP जो है आपका मेजर और प्राइमरी प्रोटोकॉल है। सो इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट द डेटा इन पैकेट्स, और जो पैकेट्स में जो है डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है उससे जो है IP डेटाग्राम या सिंपली डेटाग्राम टर्म किया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि हर स्पेसिफिक डेटाग्राम जो है सेल्फ सफिशिएंट होता है ट्रैवल करने के लिए, वो सेपरेटली जो है ट्रैवल करता है। डेटाग्राम के फॉर्मेट हम देखेंगे, डेटाग्राम का फ्रेम फॉर्मेट या पर्टिकुलरली TCP से रिलेटेड फ्रेम फॉर्मेट वगैरह हम देखेंगे, क्या क्या चीजें रहती है उसको हम आगे देखेंगे। बट यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका डेटाग्राम है या IP लेवल का जो पैकेट है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है ट्रैवल करने के लिए, और उसमें जो एड्रेस यूज किया जाता है इट्स नथिंग बट योर लॉजिकल एड्रेस, इट्स नथिंग बट योर IP एड्रेस। ठीक है। तो ARP जो है मैंने आपको बताया था क्या काम करता है, IP टू मैक कन्वर्शन। मतलब लॉजिकल एड्रेस अगर आपके पास में है, आपको मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस किसी मशीन का चाहिए, तो उस केस में आप एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का हेल्प लेते हैं। इसी का एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस करना है, इन द सेंस आपके पास फिजिकल एड्रेस है और आप चाहते हैं कि भैया हमको लॉजिकल एड्रेस मिले, तो मैक एड्रेस से IP एड्रेस अगर आपको गेन करना है तो उस केस में RARP का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमने देखा था इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे आपके जो डेटाग्राम्स होते हैं, IP से रिलेटेड जो आपके पैकेट्स होते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करते समय कई सारे इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू पास करते हैं या पास होते हैं। तो हो सकता है कि कोई डेटाग्राम आपका बीच में लॉस करे, हो सकता है किसी डेटाग्राम में कोई जो है प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो इनकेस अगर डेटाग्राम में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो है प्रीवियस आपके नोड को या राउटर को बताएगा कि आपका डेटाग्राम लॉस हो गया। ठीक है। सो इवन दो यू आर हैविंग आइडिया दैट योर IP is a connectionless protocol, it's not having mechanism or provision related to acknowledgement, then too there is a little bit mechanism in terms of ICMP which is responsible for providing a little bit feedback related to loss of datagram। ठीक है। तो जो आपके डेटाग्राम्स ट्रैवल कर रहे हैं, IP से रिलेटेड जो आपके पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, तो इनकेस वो कहीं बीच में इंटरमीडिएट राउटर्स के बीच में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लूज होते हैं, तो उस केस में ICMP आपके जो है इंटरमीडिएट राउटर्स को इंफॉर्मेशन पास करता है ICMP मैसेजेस के फॉर्मेट में। क्या रीड कर लीजिए इसको, द होस्ट एंड गेटवेज यूज ICMP। तो जो आपका होस्ट है या नोड है वो और गेटवे डिवाइस जो है जो कि राउटर है, ये ICMP का यूज करते हैं। The Internet Control Message Protocol mechanism is used to send notification of datagram problem back to the sender। तो जो भी डेटाग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको जो है बताता है, इन्फॉर्म करता है। इवन हम जानते हैं कि आपका डेटाग्राम क्या है, कनेक्शनलेस है। IGMP को मैंने बताया था ये क्या होता है, ग्रुप मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है, मल्टीकास्ट वगैरह के लिए आप जो है इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसको हमने कल आपको बताया था। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एंड टू एंड हम काम करते हैं ना, एंड टू एंड So UDP and TCP, they are transport layer protocol. So these protocols are responsible for delivery of message from one process to another process। यहाँ देखिए इस बात को आप ध्यान में रखिए, एक प्रोसेस से दूसरे जो है प्रोसेस को स्पेसिफिक मैसेज को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सोर्स मशीन जिस प्रोसेस से जो है डेटा प्रोड्यूस कर रहा है
उसी अप्रोप्रिएट प्रोसेस जो मतलब डेस्टिनेशन मशीन के जो है पोर्ट पे काम कर रही है उस रिस्पेक्टिव प्रोसेस तक पहुंचाना। अब जैसे आप जानते हैं कि भाई एक ही पर्टिकुलर मशीन पे आप 10 तो ब्राउजर के इंस्टेंसेस खोलते हैं, 10 जो है वेबसाइट्स आप एक्सेस करते रहते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि एक मशीन है आपका दूसरे मशीन से इंटरेक्ट कर रहा है, और यहाँ से आप जो है एफटीपी भी कर रहे हो, टेलनेट भी कर रहे हो, पिंग भी कर रहे हो, कुछ और जो है टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, और उधर से जो है आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब डेटा यहाँ से दूसरे मशीन तक जो है जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईपी और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनेट लेयर, और उसके बाद टीसीपी या यूडीपी बताता है कि भैया मुझको जो है आपको इस पोर्ट से जो है डेटा हैंड ओवर करना है, उस रिस्पेक्टिव पोर्ट से जो है डेटा मुझे लेना है। ओके, so TCP converts incoming data stream into smaller data units called as segments and passes each one into the internet layer. तो टीसीपी अपर लेयर का प्रोटोकॉल है, यूडीपी अपर लेयर का प्रोटोकॉल है। तो डेटा यूनिट जो है टीसीपी का है सेगमेंट, स्मॉलर यूनिट्स में जो है पर्टिकुलरली डेटा को जो है डिवाइड करता है ऊपर लेयर से जो आ रहा है, और उन सेगमेंट्स को जो है लोअर लेयर या आईपी लेयर को जो है पास कर देता है। सेम इज द केस विथ योर यूडीपी। डिफरेंस यही है कि एक जो है आपका रिलायबल है, एक नॉन रिलायबल है। एक में कनेक्शन ओरिएंटेड को जो है रिलायबल हम टर्म करते हैं, एक में एक्नॉलेजमेंट का प्रोविजन है, दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ब्रीफली हम देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर में आप देखेंगे बहुत सारे जो है आपके प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे आप जो है रेगुलरली जो इंटरेक्ट करते हैं, आइदर इट्स एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, और आइदर इन प्रोटोकॉल्स का यूज आप डेटा प्रिपेयर करते हैं या डेटा जो है कंज्यूम करते हैं, डेटा आप यूटिलाइज करते हैं। तो बीइंग अ यूजर यू आर इंटरेक्टिंग विद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, और इन प्रोटोकॉल्स का हेल्प लेकर के आप डेटा जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट बात तो देखते हैं, फिर से जो है सेम जो है आपका प्रोटोकॉल स्विफ्ट ड्रॉन है, देखिए अच्छे ढंग से इसको। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने जो है दो ही चीजें आपको बताई, टीसीपी और यूडीपी। यू विल गेट एससीटीपी आल्सो, ठीक है। तो एससीटीपी आपका स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। तो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का ही प्रोटोकॉल है, आपको जो है इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आप ध्यान में रखिएगा, एससीटीपी भी आप जो है नोट करके रखिएगा। यहाँ हमें जो है अभी फिलहाल मेनली जो है देखना है ये आपका आईपी लेयर या नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो हाँ, अब इसके जो है नेम को मैं अप्रोप्रिएट नेम को आपको जो है दे करके बताऊंगा, बट बहुत सारी जो है इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन्वॉल्व हुई थी, और इनिशियल लेवल पे जैसे मतलब आरपा डारपा और ये सब से जो है मतलब इनिशिएशन हुआ था, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट अगर आप नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं उसको जो है थोड़ा सा देख करके बताऊंगा, मैं भी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। कौन सा? नहीं, मतलब आईएसओ का तो एग्जिस्टेंस बाद में आया ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, मतलब टीसीपी केम इन एग्जिस्टेंस बिफोर योर आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो ये जो है शायद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस वगैरह का कोई पर्टिकुलर एक पर्सन था, वहां से जो है इसका इनिशिएशन हुआ। तो ईथरनेट के हिस्ट्री को देखेंगे तो ये आपको जो पता चल जाएगा। ये जो है एससीटीपी यू में कंसीडर इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ योर टीसीपी, ठीक है। मतलब विथ एडेड सर्विसेज जो है आपका एससीटीपी है, और इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स जो है अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, अप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि ये स्ट्रीम कंट्रोल के लिए है, जो आपका बिट या बाइट स्ट्रीम या जो भी पर्टिकुलर पैकेट स्ट्रीम्स वगैरह मूव होता है, तो उसे जो है प्रॉपरली जो है कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज किए जाने वाला जो है ये आपका प्रोटोकॉल है एससीटीपी। तो यहाँ आप इसको जो है आप देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे।
एप्लीकेशन लेयर पे पेलोड है, उसके हाँ बाद में मतलब कौन ये सा? क्या है, मतलब ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर दिख रहा है तो ये किससे रिलेट कर सकते हैं आप? सर एप्लीकेशन लेयर टू, सर वो सब अपने अपने हेडर ऐड करते हैं, वो सब हाँ बताएं मुझे। मतलब ये कौन से लेयर, कौन से पर्टिकुलर जो है स्टैक का एग्जांपल है? आइदर टीसीपी और टीसीपी यूडीपी, आईपी, सॉरी टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे बॉटम लेयर जो हमारा होस्ट नेटवर्क हम टर्म करते हैं, तो होस्ट टू नेटवर्क में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लेयर टू जो होता है आईएसओ का, वो जो है दो हेडर ऐड करता है, मतलब हेडर और ट्रेलर ऐड करता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फ्रेम हेडर है, फ्रेम फुटर है। तो फ्रेम फुटर इज नथिंग बट योर फ्रेम ट्रेलर, ठीक है। तो फ्रेम फुटर को फ्रेम ट्रेलर से आप जो है रिलेट कर सकते हैं। तो बॉटम लेयर है आपका, टीसीपी के केस में बॉटम लेयर को आप जनरली अगर देखेंगे तो उसे लिंक लेयर टर्म करते हैं, ठीक है। बॉटम लेयर को टीसीपी के हिसाब से जो है क्या बोला जाएगा, लिंक लेयर। इसके बाद इंटरनेट लेयर आता है। तो इंटरनेट लेयर में आपके जो है प्रोटोकॉल्स है, मेजर जो आपका प्रोटोकॉल है आईपी, उसके साथ में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है काम करते हैं। तो आईपी लेवल, इंटरनेट लेवल पे जो आपका जो आईपी हेडर ऐड होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर की जो है बात करते हैं उसके ऊपर में, तो आइदर यू आर गेटिंग यूडीपी हेडर और टीसीपी हेडर और एचसीटीपी हेडर, ठीक है। तो ये जो है मेजर जो है टीसीपी से रिलेटेड जो है आपके हेडर्स हैं। अगर हम बात करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट की, तो इस केस में हमारे पास में जो है तीन ही हेडर हैं, चार लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर कोई हेडर ऐड नहीं करता है, रिमेनिंग जो है तीन लेयर्स हेडर ऐड करते हैं। और यहाँ पे आपका जो लिंक लेयर रहेगा हेडर के साथ में ट्रेलर भी ऐड करेगा, ठीक है। तो फ्रेम हेडर, फ्रेम फुटर और फ्रेम ट्रेलर। इसके बाद में आपका आईपी हेडर रहेगा, और हो सकता है यूडीपी हेडर रहे या टीसीपी हेडर रहे या एससीटीपी हेडर रहे, जो भी आपका देखना हो देख सकते हैं। देन इट कम्स टू योर एआरपी और आरएआरपी डिटेल। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं एआरपी। फिजिकल एड्रेस को जो है अगर आपको लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो उसको हम टर्म करेंगे आरएआरपी। ये जो है सबसे पॉपुलर जो है ब्लॉक डायग्राम है, हर जगह आपको दिखती है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मशीन ए जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा है लुकिंग फॉर फिजिकल एड्रेस ऑफ नोड हु इज हैविंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस होने के बाद में उसे जो है आवश्यकता है फिजिकल एड्रेस की, क्योंकि वो लेयर टू पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेयर टू पे अपने पैकेट को मार्क करना चाह रहा है। तो इस केस में ये एआरपी का हेल्प लेगा एंड इट्स गोइंग टू जनरेट एआरपी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो एआरपी ब्रॉडकास्ट कहाँ पे जाएगा, जितने भी कनेक्टेड मशीन है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ, उस रिस्पेक्टिव लाइन सेगमेंट में कनेक्टेड जितने भी मशीन हैं उन सब के पास ब्रॉडकास्ट जाएगा। और ब्रॉडकास्ट जाने के बाद में सभी पर्टिकुलर मशीन्स क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू चेक और दे आर गोइंग टू वेरीफाई द रिसीव्ड आईपी एड्रेस, और they are going to match the received IP address with their own adapters logical address। देखिए यहाँ सोर्स जो है मशीन सिस्टम ए से जो है एक एआरपी ब्रॉडकास्ट जनरेट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट सभी मशीन्स पे जा रहा है, ठीक है। सभी मशीन्स क्या काम कर रहे हैं कि इस ब्रॉडकास्ट में आए हुए आईपी एड्रेस को अपने अडेप्टर के आईपी एड्रेस के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। इनकेस मैच फाउंड होता है तो उस केस में क्या होगा, रिस्पेक्टिव जो आपका मशीन है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो वेदर इट्स गोइंग टू ब्रॉडकास्ट और इट्स गोइंग टू यूनिकास्ट और इट्स गोइंग टू डू समथिंग एल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मान चलिए कि कंसिडर कीजिए कि मशीन बी का जो है, मशीन बी का जो पर्टिकुलर अडेप्टर है उस अडेप्टर पे दिए हुए लॉजिकल एड्रेस के साथ में ब्रॉडकास्टेड एड्रेस जो है मैच कर रहा है। तो इस केस में मशीन बी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। रिप्लाई किस फॉर्मेट में कर रहा है, इट्स रिप्लाइंग विथ इट्स ओन मैक एड्रेस। यहाँ पे जो मैक एड्रेस है उसके साथ वो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैक एड्रेस के साथ रिप्लाई कर रहा है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यूनिकास्ट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, यूनिकास्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें बताइए कि वेदर
broadcast is suitable for your network or not. आपके नेटवर्क Yes, के sir. लिए ब्रॉडकास्ट होना या एआरपी जो है ब्रॉडकास्ट होना, ये जो है ठीक है या नहीं है? सर ब्रॉडकास्ट हमेशा विद इन अ नेटवर्क होता है सर, तो हाँ, ठीक है। डेफिनेटली विद इन नेटवर्क हो रहा है बेटा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विद इन नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करना चाहिए सर। नहीं करना चाहिए। और अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये ब्रॉडकास्ट हम लोग किस लिए कर रहे हैं? वेदर वी आर डूइंग द ब्रॉडकास्ट फॉर ट्रांसफरिंग रियल डेटा और फॉर डूइंग समथिंग एल्स? सर फॉर मैक एड्रेस के लिए सर। मैक एड्रेस गेन करने के लिए हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट को हम कह सकते हैं क्या कि अननेसेसरी ओवरहेड है आपके ट्रांसमिशन चैनल पे? यस सर। बिल्कुल है, फालतू का जो है ओवरहेड है, बट हम अपना जो है काम बचाने के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर ए मैक एड्रेस ऑफ ए स्पेसिफिक मशीन। देखिए, बीइंग ए ह्यूमन, आपको अगर मैं बोलता हूं कि यार उटपटांग टाइप यहाँ पे जैसे A46C F45983AB कोलन कोलन लगा हुआ है, तो इस तरह के मैक एड्रेस को आप याद रख सकते हो क्या? नहीं। इसके कंपैरिजन में हो सकता है कि ये जो लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 141.23.56.23, इसको याद कर सकते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर ए मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मशीन। ठीक है, तो हम अपने ईज के लिए ये जो मैकेनिज्म जो है बनाए हुए हैं, लॉजिकल एड्रेस का यूज करके जो है फिजिकल एड्रेस कहीं से गेन कर रहे हैं। और फिजिकल एड्रेस गेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एआरपी ब्रॉडकास्ट जो है जनरेट कर रहे हैं। तो एआरपी ब्रॉडकास्ट डेफिनेट है क्या काम करेगा? आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा या उसको डिटोरिएट करेगा? सर ओवरहेड है सर, ये अननेसेसरी ओवरहेड है, फालतू का जो है मतलब आपके बैंडविड्थ का कंजम्पशन करेगा। ठीक है, फालतू में बैंडविड्थ का कंजम्पशन होगा, हो सकता है मतलब अननेसेसरी जो है ट्रैफिक जो है आपके चैनल को जो है पर्टिकुलरली एक तरह से ब्लॉक कर दे या कंजेशन वगैरह हो, प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस को ये जो है डिटोरिएट करता है, परफॉर्मेंस आपका जो है मतलब एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एआरपी ब्रॉडकास्ट इज नॉट गुड फॉर योर नेटवर्क, बट फिर भी जो है हमको जो है यूज करना रहता है। ठीक है, यूज करना रहता है, तो एआरपी ब्रॉडकास्ट को हमें जो है मतलब आगे चल करके हम देखेंगे कि भाई हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान चलिए कि 250 मशीन है हमारी, तो 250 मशीन से अगर 250 मशीन में से जो है 2-4 मशीन भी एआरपी ब्रॉडकास्ट जनरेट करती है, तो क्या होगा? 250 के 250 को जाएगा। तो 250 के 250 को न जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? नेटवर्क को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, लॉजिकली जो है स्प्लिट करेंगे। तो लॉजिकली स्प्लिट करेंगे मतलब सबनेटिंग करेंगे, सुपरनेटिंग करेंगे, बाकी सब जो प्रोविजंस करेंगे। तो ओवरऑल आगे चल करके हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो कि कोलिजन डोमेन आपका फॉर्म करता है, उस रिस्पेक्टिव ब्रॉडकास्ट डोमेन को, कोलिजन डोमेन को हम रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, उनको हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो एआरपी ब्रॉडकास्ट है, इट्स नॉट हेल्दी और इट्स नॉट गुड फॉर योर नेटवर्क। ठीक है, अगर एआरपी ब्रॉडकास्ट ज्यादा होता है तो उस केस में कोलिजन डोमेन जो है फॉर्म होगा और आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ब्रॉडकास्ट अगर हो रहा है, एआरपी अगर आपका काम कर रहा है तो एआरपी ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट होने के बाद में जो भी स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट में गया हुआ एड्रेस है, वो जिस भी मशीन के नेटवर्क अडेप्टर के एड्रेस के साथ में मैच करता है, तो वो रिस्पेक्टिव मशीन जो है कंसर्न ब्रॉडकास्टेड मशीन को यूनिकास्ट मोड में कंसर्न मशीन का जो है मैक एड्रेस जो है रिटर्न करती है। ठीक है, तो ये एआरपी का काम है। और एआरपी के ऊपर फुल क्वेश्चन आता है आपका एआरपी और आरएआरपी एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस केस में इन ब्लॉक डायग्राम्स को ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अब आरएआरपी के केस में यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, आरएआरपी के केस में जैसे मान चलिए कि आपके पास मैक एड्रेस है, आपका कोई मशीन है, मशीन के पास में डेफिनेट है मैक एड्रेस रहता है कि नहीं? कोई भी मशीन है, मतलब आपका जो है जैसे सेल फोन देखेंगे, यू विल गेट मैक एड्रेस ऑफ योर सेल फोन टू। मैक एड्रेस कहाँ पे रहेगा इसका इम्प्रिंटेड सेल फोन में?
वायरलेस NIC अडेप्टर कार्ड पे, वायरलेस एनआईसी कार्ड पे। वैसे ही आपके लैपटॉप में जैसे वायर्ड एनआईसी कार्ड है, वायरलेस एनआईसी कार्ड है, तो दोनों पे जो है मैक एड्रेसेस रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेसेस अवेलेबल हैं। अब एक मशीन आप जो है नेटवर्क पे ले आए, उसको जो है आपने जो है पर्टिकुलरली अटैच किया नेटवर्क से, तो अटैच करते हुए क्या बोलेगा, वो सिंपली क्या काम कर रहा है, जस्ट लेट मी नो माई आईपी एड्रेस। मुझे मेरा जो है मैक एड्रेस मालूम है, बट मुझको आप अपना आईपी एड्रेस बताओ, हमारा आईपी एड्रेस बताओ। तो अगर आपके नेटवर्क में डीएचसीपी सर्विसेज हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो डीएचसीपी से जो है डिमांड कर लेगा, आपने जो है पर्टिकुलर मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करके करस्पॉन्डिंग डीएचसीपी से एक लॉजिकल एड्रेस ले लेगा। तो यहाँ आरएआरपी का काम सिंपल ये है कि अगर आपके पास में मैक एड्रेस है तो उस मैक एड्रेस से आप जो है लॉजिकल एड्रेस जो है जनरेट करते हैं। तो यहाँ आरएआरपी रिक्वेस्ट हो रही है, तो आरएआरपी रिक्वेस्ट में आप देखिए क्या हो रहा है, इसको अपना मैक एड्रेस मालूम है बट ही इज नॉट हैविंग आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आरएआरपी रिक्वेस्ट जो है नियर बाई जो है गेटवे पे जा रही है, नियर बाई सर्विस के ऊपर में जा रही है। ये सर्विस क्या करती है, चेक करती है कि भाई ये मशीन जो है हमारे मतलब रेंज का है, हमारे नेटवर्क का पार्ट है या नहीं। वो सब वेरीफाई करने के बाद में फर्दर क्या काम करेगा कि करस्पॉन्डिंग जो भी उसका मैक है उससे जो है रिलेट करके आरएआरपी टेबल जो है देख करके इसे एक आईपी एड्रेस, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इस आईपी एड्रेस को वो जो है रिवर्ट बैक करती है। तो आरएआरपी सिंपली जो है मैक से आईपी को रिजॉल्व करके जो है देगा। और जब भी आप जैसे मान चलिए कैंपस में आप आए, कैंपस में आने के बाद आप वाईफाई स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही क्या होता है, स्विच ऑन करते ही क्या है, नियर बाई हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट हुए, हॉटस्पॉट को आपका सेलफोन क्या बोलता है कि मेरा जो है मैक एड्रेस है, मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है एडीएम ब्लॉक में लगे हुए डीएचसीपी सर्वर तक जाती है। डीएचसीपी सर्वर जो अपने लीज पूल में देख करके आपके मैक के लिए एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देता है। ठीक है, तो मैक से आईपी एड्रेस को ले आने का काम किसका हुआ, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को ले आने का काम किसका हुआ, आरएआरपी। ठीक है, तो यही जो है यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है कि व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। ठीक है, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस इन द सेंस आपने मैक एड्रेस फॉरवर्ड किया, मैक एड्रेस के बेसिस पे आपको जो है आईपी एड्रेस रिवर्ट बैक हो रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम्स ड्रॉ करके अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा आपका प्रयास कीजिएगा एग्जाम में जो है ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने का। मैंने आईसीएमपी आपको एक्सप्लेन किया था, तो आईसीएमपी के केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके आईपी डेटाग्राम्स वगैरह होते हैं जो कि कनेक्शन लेस है, नॉन रिलायबल है, ये अगर कहीं लॉस होते हैं तो उस केस में आपका आईसीएमपी जो है ये कन्वे करेगा इंटरमीडिएट नोड्स को कि ये जो पर्टिकुलर आपका डेटाग्राम है कहीं लॉस हो गया। ठीक है, तब यहाँ देख रहे हैं सिस्टम ए से सिस्टम बी के लिए आपने जो है कोई डेटा जो है ट्रांसफर किया, डेटा यहाँ से ट्रांसफर होते हुए आ रहा है, तो ट्रांसफर होते हुए आ रहा है यहाँ पे राउटर के पास में आया, इधर जो है इंटरमीडिएट राउटर्स हैं तो इनके थ्रू जो है पास हो रहा है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 ऐसे जो है पास हो रहा है। बट यहाँ कहीं जो है मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में ये जो है आईसीएमपी मैसेज जो कि राउटर 2 से जनरेट हो रहा है वो आपको जो है कन्वे करेगा कि ये जो है चीजें जो है प्रॉब्लमेटिकल है या पर्टिकुलरली रूट नहीं मिल रहा है, कोई और दिक्कत हो रही है, इसको आप जो है रिट्रांसमिट कीजिए। ठीक है, और आईजीएमपी जो है मैंने आपको बताया था ग्रुप में अगर आपको मैसेजिंग करनी है, मतलब यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट आपने देखा हुआ है, तो ग्रुप में अगर आपको मैसेजेस करने हैं तो उस केस में आप आईजीएमपी का यूज करते हैं। और लोगों को जो है ग्रुप में आप जो ज्वाइन भी कराते हैं और ग्रुप में ज्वाइन करा करके उनके साथ में जो है कम्युनिकेट करते हैं, तो उस केस में आईजीएमपी प्रोटोकॉल का आप यूटिलाइजेशन करते हैं। तो टीसीपी को मैंने जो है कनेक्शन ओरिएंटेड आपको जो है स्पेसिफाई किया है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड होने का रीजन क्या है? हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज। हाँ जाना यार, जाके आ। हाँ बोलिए। हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल यूज करता है सर बिल्कुल, हैंडशेकिंग यहाँ पे जो है आपका होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है प्रॉपर हैंडशेक होगा। ठीक है, उसके बाद जो है डेटा ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सेंडर और रिसीवर जो है आपस में एक हैंडशेक कर रहे हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कनेक्शन ओरिएंटेड का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिंक्रोनस का,
ठीक है, मतलब जिसमें एंड यूजर की अवेलेबिलिटी को मैंने बोला था मस्ट है, एंड टू एंड जो है कम्युनिकेट हम करेंगे, एंड यूजर का जो अवेलेबिलिटी होगा, एंड यूजर आपको जो एक्नॉलेज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तब आप कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे क्या हो रहा है, सेंडर और रिसीवर जो है, सेंडर के एंड से एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है या सिन पैकेट जो आपका भेजा जा रहा है, सिन पैकेट पहुंचने के बाद सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट जो है आपका रिसीवर जो है सेंडर को देता है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद में फिर से एक बार ये फर्दर कम्युनिकेट करता है कि हाँ मैंने जो है पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट जो है गेन कर लिया। अब यहाँ देखिए सिन पैकेट यहाँ आया रिसीवर के पास, रिसीवर ने एक्नॉलेज किया, तो आप इसको जो है यहाँ देखिए x इक्वल्स टू एक रैंडम वैल्यू है। अब इस रैंडम वैल्यू को यहाँ पे जो है भेजा गया, इसको जो है ये रिटर्न कर रहा है विथ x इक्वल्स टू x प्लस 1 के साथ में, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आ रही है, y भी जो है एक रैंडम वैल्यू जो है जनरेट कर रहा है। ये वैल्यू यहाँ पे आने के बाद में फिर फर्दर जो है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, तो x इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस y इक्वल्स टू y प्लस 1, ये दोनों डिटेल्स यहाँ पे जा रहे हैं। हाँ आइए, तो सिंपली यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम से इतना आप समझिए कि टीसीपी के केस में दोनों एंड यूजर्स जो है प्रॉपर हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करने के बाद ही जो है डेटा ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट जो है डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब एंड यूजर्स एक दूसरे को जो है ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं, एक दूसरे से जो है प्रॉपर हैंडशेक कर लेते हैं और उस हैंडशेक के बेसिस पे फर्दर जो है कम्युनिकेट करते हैं। बट यहाँ यूडीपी के केस में ऐसा नहीं है। यूडीपी के केस को जो है मैंने आपको जो है एग्जांपल तौर पे बताया था कि भाई आपका पोस्टल सिस्टम में आप मेल्स वगैरह करते हैं, एंड यूजर का अवेलेबिलिटी मस्ट नहीं है, एंड यूजर के साथ जो पाथ आपको एस्टेब्लिश नहीं करना है। तो अब यहाँ एक देखिए जो ब्लॉक डायग्राम, सेंडर जो बोल रहा है आर यू गेटिंग, तो डेस्टिनेशन बोल रहा है आई डोंट केयर बट सेंड द फाइल, ठीक है। मतलब मुझे जो है कोई जरूरत नहीं है हैंडशेक करने की और ये सब चीजें, आप सिंपल जो है डेटा भेजिए। तो डेटा भेजिए इन द सेंस विदाउट हैंडशेक जो है डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे भी मतलब कोई ऐसा जो है प्रोविजन नहीं बन रहा है कि प्रॉपर जो है हैंडशेक हो रही है या प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यूडीपी के केस में ये नहीं है। तीन चीजों को मैंने जो है डिटेल में आपको अभी फिलहाल बताया है, इसे जो है ध्यान रखिएगा। और यूडीपी कैसे वर्क करता है यहाँ पे आप एक सिनारियो में देखिए, तो एक लार्जर फाइल है जिसको आप जो है लैपटॉप के थ्रू जो है सेंड कर रहे हैं। लैपटॉप के थ्रू सेंड कर रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे लैपटॉप क्या कर रहा है कि इस रिस्पेक्टिव लार्जर फाइल को स्प्लिट कर रहा है। So your computer splits the larger file in datagrams, ठीक है। तो डेटाग्राम्स में स्प्लिट कर रहा है। अब इनको जो है स्प्लिट किए हुए डेटाग्राम्स को आप जो है किसी डीसी डिवाइस को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी डिवाइस क्या है, जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं मॉडेम है या जो भी आपका है, तो डीसी डिवाइस को दिए, इंटरनेट से वो जो है कनेक्ट हो रहा है, फिर ये कनेक्ट होकर के मॉडेम से जो है डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच रहा है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में फिर से जो है जो स्प्लिटेड डेटाग्राम्स हैं वो रिसीवर के पास में आते हैं। रिसीवर जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करके ओरिजिनल फाइल में जो है कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ कहीं पे कोई जो है एक्नॉलेजमेंट वगैरह से रिलेटेड जो है प्रोविजंस वगैरह नहीं है, बट किस हाँ यार, मैं बस इसको जो है खत्म करते हैं ना, मतलब आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा डेफिनेट है, दिक्कत है। 5 मिनट और, हाँ टाइम हो गया मैं जान रहा हूँ, इसी पे बेस आपका टेस्ट है, तो थोड़ा सा 5 मिनट और भी कीजिए। हाँ, तो टेस्ट आपको अपीयर करना, रात तक आप अपीयर कर सकते हो, और टेस्ट जो है इन्हीं स्पेसिफिक जो पॉइंट्स पे है, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो टीसीपी और यूडीपी में जो है देखिए आपको कम्युनिकेशन के दौरान क्या वेरिएशंस दिख रहे हैं उसको आप समझिए। तो टीसीपी के केस में सिन जो है सिग्नल आप भेज रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो है पैकेट आप सिन पैकेट भेज रहे हैं, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट आया, इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है फिर से जो है रिवर्ट जा रहा है, मतलब टू वे ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो टू वे ऑथेंटिकेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे आप बता सकते हैं? टीसीपी में हम टर्म करेंगे देयर इज टू वे ऑथेंटिकेशन। देखो सिन पैकेट आपने भेजा,
सामने वाले पार्टी के पास गया, सामने वाले पार्टी ने उसको एज इट इज रिवर्ट किया, ठीक है, आपके पास में आ गया अलॉन्ग विथ एक्नॉलेजमेंट, तो आपने सामने वाले को एक तरह से ऑथेंटिकेट कर लिया। ऑथेंटिकेट करने के बाद में सामने वाले पार्टी ने आपको जो है एक्नॉलेजमेंट दिया था, उस एक्नॉलेजमेंट को आप रिवर्ट बैक कर रहे हो। तो रिवर्ट बैक कर रहे हो इन द सेंस रिसीवर आपको जो ऑथेंटिकेट कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब सीन और एक्नॉलेजमेंट हम राइट करिए, प्रॉपर जो है इसमें जो कोड्स होते हैं या कोडेक्स होते हैं जिनका यूटिलाइजेशन करके प्रोसेस होता है उसे आप देखोगे। बट यहाँ आप ध्यान में रखिए कि सिन और एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे आपके सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट हो जाने के बाद में फिर फर्दर यहाँ पे आपका जो है ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, एक दूसरे को जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। बट यूडीपी के केस में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट किए रिस्पॉन्स किए, रिक्वेस्ट किए रिस्पॉन्स किए, मतलब बिना जो है एक दूसरे को ऑथेंटिकेट किए, बिना एक डायलॉग एस्टेब्लिश किए आप डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूडीपी के केस में रिलायबिलिटी का कहीं रोल नहीं है, टीसीपी के केस में आपका रिलायबिलिटी है। अब इसको जो है बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, मतलब यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। अब ये डिवाइसेस में जो है फिलहाल आप इतना जो है ध्यान में रखिएगा इन पोर्शन को। तो एक राउटर है, इस सिंबल को ड्रॉ कर लीजिए, पॉसिबल हो तो सिंबल को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो राउटर है, कौन से लेयर का डिवाइस है? 3 लेयर डिवाइस है, लेयर 3, ठीक है। Yes. उसी मैंने में ये जो सिंबल है सेकंड वाला वायरलेस राउटर का सिंबल है, हमें बहुत कम यूज होगा क्योंकि मेनली हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में वायर्ड नेटवर्क को हैंडल करेंगे। बट फिर भी आप ध्यान में रखिएगा वायरलेस राउटर का सिंबल जो है एक आपको जो है दिख रहा है वॉल शेप का। देन थर्ड वन इज योर ब्रिज। तो राउटर जो आपको मैंने पहला जो सिंबल बताया लेयर 3 का डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, और इसका मेजर रोल ये है कि ये एक तो बेस्ट ऑप्टिमल पाथ वगैरह फाइंड आउट करता है, दूसरा जो है ये आपको जो है पर्टिकुलरली गेटवे लेवल सर्विसेज वगैरह को भी जो है प्रोवाइड करता है। इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। तो दो डिसिमिलर नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, वो एज ए प्रोटोकॉल कन्वर्टर जो है काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लेयर 3 का आपका डिवाइस है, तो आइदर इट्स अ वायरलेस राउटर और वायर्ड राउटर, ये दोनों जो है लेयर 3 के डिवाइसेस है। हाँ बोलिए सर, जो लेयर 3 डिवाइस है वो एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर कैसे काम कर सकता है सर? क्योंकि उसमें 3 ही लेयर होंगे, नेटवर्क लेयर। नहीं नहीं बेटा, देखो मतलब लेयर 3 डिवाइस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो दो डिसिमिलर नेटवर्क को जो है ज्वाइन करने का काम करेगा ना ये। तो जैसे कि अगर हमारे पास 2 नेटवर्क है, फर्स्ट वाला एटीएम यूज कर रहा है और सेकंड टीसीपी नहीं, आईपी। एटीएम का अभी मत रिलेट करो, बहुत दूर एटीएम है। यहाँ पे आप समझिए ये जो है हमारा राउटर है, ठीक है। अब यहाँ हम जो है आपको बता रहे हैं भैया ये हमारा जो पर्टिकुलर एड्रेस है क्लास सी का है, यहाँ पे हमारे पास क्लास बी का एड्रेस है, दो नेटवर्क हैं, ठीक। क्लास सी का नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है, क्लियर है? क्लास सी और Yes. क्लास बी डायरेक्टली एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो क्लास सी और क्लास बी के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेयर 3 डिवाइस, जो कि आपका है राउटर, ठीक है। तो इस टर्म में मैं आपको बोल रहा हूं कि इट एक्ट्स एज एन प्रोटोकॉल कन्वर्टर, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग टू डिसिमिलर नेटवर्क, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ। पॉइंट समझ में आया अभी आपको? सर, प्रोटोकॉल कन्वर्टर वर्ड समझ नहीं आया क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल कन्वर्टर आप देखो, मतलब प्रोटोकॉल कन्वर्टर मतलब यहाँ आप समझिए कि जैसे क्लास सी भी जो है किसका जो है आईपी का, क्लास बी किसका Yes, है? आईपी का ही है। आईपी का। हाँ, मतलब हम Yes. इस टर्म में जो है रिलेट कर रहे हैं भाई, दो डिसिमिलर नेटवर्क है, दो डिसिमिलर नेटवर्क को जो है ज्वाइन कर रहा है, दो डिसिमिलर नेटवर्क है, दो डिसिमिलर नेटवर्क में को ज्वाइन कर रहा है। दो डिसिमिलर नेटवर्क में दो तरह के जो है हो सकता है डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, उनको आपस में जो है इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये जो है राउटर और वायरलेस राउटर का जो है सिंबल ड्रॉ कर लेंगे। देन सेकंड वन इज योर ब्रिज। तो ब्रिज जो है सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रिज का काम क्या होता है?
लेयर 2 डिवाइस है सर ये। लेयर 2 डिवाइस है और इसका काम है दो सिमिलर सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, दो नेटवर्क्स को आपस में जो है ज्वाइन करता है। तो ये जो है ब्रिजिंग डिवाइस है। वायरलेस ब्रिजेस भी आते हैं, वायर्ड ब्रिजेस भी आते हैं। वायर्ड ब्रिजेस में दो पोर्ट रहते हैं, वायरलेस ब्रिजेस आती हैं। वायरलेस ब्रिजेस का भी यूज करके डिस्टेंट लोकेशन वाले जो आपके नेटवर्क्स हैं उनको आप ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये लेयर 2 डिवाइस है। देन थर्ड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं स्विच और हब। ये जो है स्विच है, तो स्विच के केस में आप देखेंगे जो सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं, आउटर जो है मतलब एरोज आपको दिखेंगे 4 इस तरह के एरोज यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। इस सिंबल को आप ध्यान में रखिएगा। तो स्विच कौन से लेयर का डिवाइस है? लेयर 2 डिवाइस है। लेयर 2 का जो है आपका डिवाइस है। ठीक है, इसके नीचे जो है आपका एक दिख रहा है डिवाइस, क्या है, जिसपे सिंपल एक जो है बाई डायरेक्शनल एरो ड्रॉ किया हुआ है। यस, लेयर 1 डिवाइस। लेयर 1 जो है आप उसको टर्म कर सकते हैं। मतलब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका फॉर्म करता है। मान चलो कि एक किसी ने जो है डेटा पैकेट ब्रिज को दिया, तो जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड रहेंगे उसको जो है फॉरवर्ड कर देगा। आप इन सब चीजों को डिटेल में लर्न करोगे, इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स हैं उनको जो है डिटेल में लर्न करोगे। बट यहाँ आप ध्यान में रखिए इन सिंबल्स को। देन वायरलेस एक्सेस पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट एपी आप सब फैमिलियर हैं, मतलब डाइपोल एंटीना लगा रहता है। आप जो है जनरली उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस राउटर। ठीक है, एक्सेस पॉइंट है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो कि हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हो। और उसी मायने में वायरलेस ब्रिज है। इन सिंबल्स को आप ध्यान में रखिए। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट अगर हम बात करें, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का रोल क्या होता होगा? वायरलेस एक्सेस पॉइंट को कोई बता सकता है? ठीक है, तो अभी आप इतना जो है समझ लीजिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये जो वायर्ड आपका राउटर है, इस सिंबल को आप ध्यान में रखेंगे। वायर्ड ब्रिज के सिंबल को ध्यान में रखेंगे। स्विच और हब के सिंबल को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। और ये कौन से लेयर के हैं इसको जो आप समझ के रखिए। तो राउटर लेयर 3 का डिवाइस, ब्रिज लेयर 2 का डिवाइस, स्विच लेयर 2 का डिवाइस, और आपका हब जो है लेयर 1 का डिवाइस। ठीक है, हब में जो है कोलिजेंट डोमेन फॉर्म होता है। हब को अगर आप रिलेट करेंगे अपने इथरनेट से, तो कौन से पर्टिकुलर इथरनेट के कैटेगरी में आएगा, कितना जो है बैंडविड्थ ऑफर करेगा? एनीवन? अगर हम हब का यूज करके नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्क कौन सा होगा? ट्रेडिशनल होगा, फास्ट इथरनेट होगा? ट्रेडिशनल है, होना नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल ही रहेगा। मैक्सिमम बैंडविड्थ कितना देगा वो? 10 Mbps। ठीक है, तो हब जो है लेगेसी डिवाइस है, कोई यूज नहीं करता। पहले जो है कॉस्ट कटिंग के लिए लोग यूज करते थे, बट अब इसको कोई यूटिलाइज नहीं करता, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है। और एक बार कई एग्जाम में पूछा गया था, ब्राउटर वगैरह जो है पूछ लेते हैं, तो ब्राउटर क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड ब्रिज। तो राउटर और ब्रिज का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इन सब चीजों को जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और इसी पे बेस्ड जो है आपका टेस्ट एक्टिव है, उस टेस्ट को आप अपीयर कर लीजिएगा।